हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मोटोरोला एक ऐसी कंपनी है जिसने इंडिया में अपने पैर जमाने के लिए बड़ी स्ट्रगल की है। लेकिन उसको सैमसंग और नोकिया से हमेशा बहुत ज़बरदस्त टक्कर मिली। हाल फिलहाल में मोटोरोला ने एज सीरीज़ के अपने कुछ फ़ोन्स लॉन्च किए हैं और इस सीरीज़ ने उसको काफ़ी हेल्प करी है इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए। तो एज सीरीज़ का एक और फ़ोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मोटोरोला एज 50 प्रो। ये जो फ़ोन है इसमें बहुत सारे स्पेक्स हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट किया है क्योंकि मोटोरोला अपनी मार्केट को कैप्चर करने के लिए हर फ़ोन में कुछ ना कुछ कलाकारी करता है, हर फ़ोन में कुछ ना कुछ नया लाता है ताकि जो उसके प्राइस सेगमेंट में दूसरे फ़ोन्स हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं, उनको वो टक्कर दे पाए। कंपटीशन तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई है और इस कंपटीशन में फ़ायदा तो हमेशा हम लोगों का ही होता है, यानी कि मोबाइल यूज़र्स का। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मोटोरोला एज 50 प्रो को रिव्यू करने जा रहा हूँ। वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। दोस्तों, जो भी अपने वीडियोज़ में मैं ब्रांड्स को रिव्यू करता हूँ, उनसे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ना मैं कोई बेनिफिट लेता हूँ। अगर कोई चीज़ मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो या तो मैं उसको परचेज़ करता हूँ या उसके बारे में सोशल मीडिया और मार्केट से नॉलेज लेता हूँ और अपना रिव्यू तैयार करता हूँ। इसलिए जो रिव्यू मैं देता हूँ उसमें पूरी ऑनेस्टी रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ऐसे वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं चैनल टेक प्रो भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोटोरोला एज 50 प्रो अपने प्राइस सेगमेंट में एक बजट फ्रेंडली फ़ोन कहा जा सकता है क्योंकि ये लगभग 30 से 35 के बीच में फ़ोन मिल रहा है। 2 वेरिएंट के साथ ये फ़ोन अवेलेबल हो रहा है मार्केट में। बिल्ड और डिज़ाइन की बात की जाए तो मोटोरोला की जो बिल्ड है वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हालांकि जो बैक साइड है वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है, ग्लास वगैरह नहीं यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी जो क्वालिटी है, जो फील आती है हाथ में लेने पर, वो बहुत ही उम्दा लगती है, बहुत ही प्रीमियम लगती है। तो अगर आप प्रीमियम लुकिंग फ़ोन लेना चाहते हैं और प्लास्टिक बैग से कोई आपको ऐतराज़ नहीं है, ये फ़ोन आपके लिए हो सकता है। जैसा कि ब्रांड क्लेम कर रहा है IP68 की रेटिंग है, तो इसमें आपको हल्का सा स्वेटिंग वगैरह है या हल्का सा पानी का छींटा वगैरह पड़ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पूरी तरह से ये सेफ रहेगा। हल्का फुल्का भीग जाने पर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहेगी इसमें। सबसे अच्छी बात जो इस फ़ोन में मुझे लगती है कि इसमें चार्जर अवेलेबल है। हालांकि जो 2 वेरिएंट मैंने बताए हैं उसमें एक वेरिएंट में 68 वॉट का चार्जर है और दूसरे में 125 वॉट का चार्जर आपको मिलेगा। तो जो आपका 8 GB का वेरिएंट है उसमें आपको अगर फास्ट चार्जिंग करनी है तो सेपरेट 125 का चार्जर आपको मार्केट से लेना पड़ सकता है। हालांकि वायरलेस चार्जिंग जैसी जो फीचर इसमें दिए गए हैं वो बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही महंगे फ़ोनों में मिलते हैं। तो मोटोरोला, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपटीशन कर रहा है, अपने पैर जमा रहा है, तो ऐसी चीज़ें भी अपने फ़ोन में दे रहा है लो बजट में, जो कि बहुत प्रीमियम फ़ोन्स में अवेलेबल होते हैं। एक्चुअली मोटोरोला ने पेंटोन के साथ कोलैबोरेशन किया है और इस फ़ोन में AI के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए हैं। इसमें एक AI आर्ट एज नाम से सॉफ्टवेयर है, उससे एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं या AI जो है यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। और दोस्तों, मोटोरोला ने डिस्प्ले के साथ साथ कैमरे में भी AI का यूज़ किया है। जो कैमरे में एक सेंसर दिया गया है, कलर सेंसर, वो कलर एक्यूरेसी में बहुत अच्छा वर्क करता है। कोई भी इमेज जब आप शूट करेंगे कैमरे से तो आपको जो कलर उभर के आएंगे उसमें, वो जनरली इस प्राइस रेंज में किसी फ़ोन में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बड़ा महंगा फ़ोन लेना पड़ेगा। कैमरा ओरिएंटेड फ़ोन लेने वाले जो एक जेंट्री होती है उसको टारगेट किया है। कुछ और इम्प्रूवमेंट किए हैं, जैसे 3 माइक दिए हैं। जनरली 2 ही माइक आते हैं किसी भी फ़ोन में, लेकिन यहाँ पर 3 माइक दिए गए हैं। और जो सिम ट्रे है वो भी दोनों तरफ उसमें नैनो सिम लगते हैं। हालांकि इसमें स्लॉट का कोई मेमोरी स्लॉट का कोई भी फंडा नहीं है। मोटोरोला ने इस फ़ोन के साथ अपना एक नया UI लॉन्च किया है, हेलो
UI करके। तो यहाँ पर बहुत कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलेंगे, अपने मेन्यू में कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो और किसी फ़ोन में जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये एक अट्रैक्शन क्रिएट करता है पब्लिक में, जो इस रेंज में दूसरा कोई फ़ोन लेने जा रहे हैं वो तुरंत इसकी तरफ मूव कर जाएंगे। दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का डिस्प्ले है और ये फुल HD प्लस प्लस डिस्प्ले है। फुल HD प्लस से ज़्यादा रेजोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा 144 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, यानी अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा मिलेगा। एक हाई क्वालिटी मॉनिटर के जैसा रिफ्रेश रेट इसमें आपको अवेलेबल होगा। 1.5K का POLED डिस्प्ले है, 10 बिट सपोर्ट है, HDR10 का सपोर्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके डिस्प्ले में डालने की कोशिश करी गई है ताकि अगर आप मीडिया देखते हैं मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको अच्छा देखने में, कंटेंट जब आप देखेंगे मीडिया पे तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा। और 2000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ फ्लिकर फ्री डिस्प्ले है और आपको ऑटो डिमिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। AI का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, चाहे वो डिस्प्ले हो चाहे वो कैमरा हो। तो अगर हम प्राइस सेगमेंट को देखते हैं, जैसा मैं प्राइस अभी बाद में डिस्कस करूंगा, प्राइस सेगमेंट को अगर देखा जाए तो अपने सेगमेंट में इसको नंबर 1 पोजीशन पे रखा जा सकता है। अगर इसकी साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो डुअल स्पीकर सेटअप है और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और लाउडनेस बहुत अच्छी है। अगर आप फुल वॉल्यूम पर इसमें कोई भी म्यूजिक प्ले करेंगे तो आवाज़ फटती नहीं है, आपको क्लियर साउंड मिलेगी फुल वॉल्यूम में भी। पर इसमें एक ये ड्रॉबैक कह सकते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है। अगर आप ये फ़ोन लेते हैं तो आपके पास एक वायरलेस हेडसेट या नेक बैंड या ईयरबड्स जैसी चीज़ ही आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। 4500 mAh की बैटरी है, हालांकि बैटरी ज़रूर कम है लेकिन स्लिम फ़ोन है इसलिए। लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे 50 वाट की चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, 125 वाट की वायर्ड चार्जिंग, 10 वाट की रिवर्स चार्जिंग। ये सब जो चार्जिंग के ऑप्शंस दिए गए हैं, इससे आपको फ़ोन थोड़ा जल्दी चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो आपकी बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी और आपको जल्दी मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा। एक बहुत जो बेहतरीन चीज़ इन्होंने दी है इस प्राइस सेगमेंट में, जो किसी भी फ़ोन में देखने को नहीं मिलती है, कि इसमें एक रेडी फॉर करके सॉफ्टवेयर दिया है मोबाइल में, जिससे आप इसको अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर आपका PC जो है एक बड़े से टैबलेट की तरह बन जाएगा। जो मॉनिटर या लैपटॉप है तो अपने जो ऐप्स आपके मोबाइल पर पड़े हैं उनको आप डायरेक्टली लैपटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। ये अच्छा फीचर लगा मुझे। जनरली इस फीचर्स के लिए आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसमें USB 3.0 Type-C सपोर्ट है, तो आप इसमें डायरेक्ट मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। जो भी मोबाइल पर कंटेंट होगा वो डायरेक्ट मॉनिटर पर आ जाएगा। विदाउट PC भी आप डायरेक्ट मॉनिटर पर अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर है और फास्ट प्रोसेसर है। अपने प्राइस सेगमेंट में ये नंबर 1 पर आता है। जो रैम दी गई है वो LPDDR4X की रैम है। 2 रैम के वेरिएंट्स आपको अवेलेबल होंगे, 8 GB और 12 GB। इसके अलावा UFS 2.2 का स्टोरेज दिया गया है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि इतनी सब चीज़ें देने के साथ 3.1 का अगर UFS सपोर्ट देते, स्टोरेज देते, तो थोड़ा सा ज़्यादा वर्क अच्छा होता, परफॉर्मेंस में ज़रूर इस पर फ़र्क पड़ता। लेकिन 2.2 होने के बावजूद परफॉर्मेंस ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस फ़ोन की। जब आप इसमें कोई गेमिंग करते हैं या मल्टीटास्किंग जैसा कोई काम करते हैं, ज़्यादा लोडेड वर्क करते हैं, हाई एंड ऐप्स डाउनलोड करते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होती है 2.2 स्टोरेज होने के बाद भी। हालांकि मेरे हिसाब से ये भी एक ड्रॉबैक है, 2.2 नहीं होना चाहिए। इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा इम्प्रूव्ड स्टोरेज टाइप मिल सकता था। स्टोरेज में एक ही वेरिएंट है, 256 GB का वेरिएंट आपको अवेलेबल होगा। 3 कलर में ये फ़ोन अवेलेबल हो रहा है। एक ब्लैक ब्यूटी है, इसके अलावा लक्स लेवेंडर कलर है और एक बहुत ही यूनिक कलर जो इन्होंने दिया है वो है मूनलाइट पर्ल। मूनलाइट पर्ल की जो बॉडी है वो प्लास्टिक बॉडी है और जो ब्लैक ब्यूटी और लक्स लेवेंडर है वो वीगन लेदर फिनिश के साथ आते हैं। अब दोस्तों, बात करें अगर कैमरे की तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है और 13 मेगापिक्सल का कैमरा वाइड एंगल है। तो कैमरे बहुत अच्छे हैं और आप इसमें अगर वीडियो शूट करते हैं तो 4K 30 FPS का वीडियो आप शूट कर सकते हैं। इसके अलावा इमेज क्वालिटी अच्छी है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि
कलर कैलिब्रेशन बहुत अच्छे से किया गया है। जो भी इमेज आएगी उसमें कलर का जो इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फ्रंट कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का है और इसमें भी पोर्ट्रेट्स वगैरह बहुत खूबसूरत आते हैं। आप सेल्फीज वगैरह जब लेंगे तो आपको कलर कैलिब्रेशन, शार्पनेस और लो लाइट में जो इमेजेस होती हैं उनकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ओवरऑल ये एक बैलेंस्ड फ़ोन है। इसमें जो ड्रॉबैक मेरे नज़र से है वो है 2.2 UFS का स्टोरेज और 3.5 mm का जैक ना होना, 4500 mAh की बैटरी होना। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसको थोड़ा लो एंड पे ले जा सकते हैं। लेकिन अब बात करें अगर प्राइस की, तो जो 8 GB का वेरिएंट है वो लगभग 31,999 का है। जो 12 GB का वेरिएंट है वो लगभग 35,999 का है। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर आप में से कौन मोटोरोला H50 Pro खरीदना चाह रहा है या खरीदने जा रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके जितने भी सजेशन हैं उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। मेरे चैनल टेक प्रोवी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगले वीडियो में एक नई टेक की बात लेकर सामने आता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।